नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी उपलब्ध कराएगा जो कि हमारे जीवन में हमें ज्ञात होना परम आवश्यक है, और यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य भी बनता है कि अपने जीवन के विषय में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वह जानकारी अवश्य हमें होनी चाहिए। इस पर महाराज जी ने भी बहुत ही अद्भुत कथन कहा है। तो आइए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी ने एक ऐसा कथन, एक ऐसी जानकारी हम सभी को दी है जो कि जीवन का मुख्य आधार है। महाराज जी का वह अद्भुत कथन है कि पूरी सृष्टि एक भ्रम है। इसके अलावा महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति परोपकार के लिए कार्य नहीं कर सकता, या जीवन में जो व्यक्ति परोपकार को मुख्य नहीं समझता, वह जीवन में सफलता के आयाम होते हैं उसके उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता, उसमें असक्षम रहता है। तो महाराज जी के इसी कथन को और गूढ़ता के साथ जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। महाराज जी का यह कथन अकाट सत्य है। पूर्णतः हम इसको सत्य से गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो महाराज जी का कहना है कि बहुत से लोग इस स्तर तक तो पहुंच जाते हैं, वह ये तो जान जाते हैं कि ये सृष्टि एक भ्रम है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक चीज नश्वर ही तो है। और एक बात हमने अवश्य बचपन में सुनी है और आज तक हम ये बात सुनते आ रहे हैं कि साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। और इसको इसको कई जन बड़े महत्वपूर्ण तथ्य को महत्वपूर्ण जीवन पर कुछ समय के लिए तो उतारते हैं, कुछ तो इस समय तक इसको साथ लेकर चलते हैं, उस पर पूर्ण स्वीकृति नहीं कर पाते। अब कैसे आप समझे, जब जब हमें इस मस्तिष्क में, क्योंकि जो हमारा मनुष्य शरीर है उसमें ईश्वर का वास तो है ही, ईश्वर का अंश तो हम सभी में ही है। और कई बार जीवन में आपको एक ईश्वरीय अंश है, वह कई बार सावधान भी करता है। अब सावधान कैसे करता है कि कभी कभी हमारे मस्तिष्क में अचानक से कोई एक ऐसा विचार आता है, कुछ समय के लिए उस विचार पर हम अमल तो नहीं करते। आप में से भी लगभग सभी के साथ एक बार तो यह हुआ ही होगा। तो मस्तिष्क में यह बात आती होगी कि हाँ, जीवन में जो नश्वर है, जो सब कुछ कुछ रेत की भांति है, सब कुछ रेत की भांति मुट्ठी में कर ले, कुछ क्षण में फिसल जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। इसी की भांति हमें समझ में आ जाता है एक दिन तो नष्ट हो ही जाएगा यह सब कुछ, भौतिक संसाधन यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि यह जो अचानक से विचार आते हैं, ये ईश्वर का तो चमत्कार होता है। ये ईश्वर या अंश हमारे शरीर में विद्यमान है, वह हमें सावधान करता है कि नहीं रुको, जो जीवन में आप कर रहे हैं। तो कभी कभी मस्तिष्क में एक ऐसा विचार आना, ये ईश्वर की ओर से एक संकेत होता है कि जीवन में सावधान हो जाइए। आप इस भौतिक जीवन को ही सत्य मान मत समझें, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो जब हमें ऐसा विचार मस्तिष्क में अचानक से कौन देता है, तो समझ फिर हम रुककर कुछ क्षण के लिए सोचते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्वीकृति कुछ क्षण के लिए होती है, वह क्षणिक ही होती है। तो जो लोग इस स्वीकृति को आजीवन अपने साथ रख लेते हैं, वह संत बन जाते हैं। वे जीवन को सार को समझते हैं, जीवन की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं और इसी स्वीकृति के साथ जीवन को जीने का प्रयास कर लेते हैं और आजीवन इस रूपरेखा में अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह जो विचार है आपके लिए, आपको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन फिर जो यह माया का जाल है, माया का जाल कुछ और नहीं, यही भौतिक संसाधन है जो हमारे इर्द गिर्द हैं। हम मूर्ख हैं जो इन्हीं को ही सत्य समझ के बैठ गए हैं। तो जब हम उस विकृति को जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम संतत्व को प्राप्त करते हैं। जब उस विकृति को क्षण भर के लिए रखते हैं और फिर वही भौतिक संसाधन में डूब जाते हैं, वह हम
वही भौतिक मनुष्य की श्रेणी में जो एक ब्रह्म में जी रहा है। यह है कि महाराज जी का सत्य जीवनी इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि ब्रह्म है। तो स्व- स्वीकृति करने के लिए क्या करना होगा कि बहुत ही कठिन कार्य भी है और समझाने वाले के लिए यह बहुत आसान भी है। आप कई लोग यह सोच रहे होंगे कि अपने जीवन को जीना छोड़ दें। हमें यह भी पता है कि भौतिक संसाधन है, हमारे परिवार भी है, हमारे के संबंधी भी है, हमारे बच्चे भी हैं। तो क्या उन सबको छोड़ के हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं? नहीं, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि अगर आप यह भी करते हैं तो फिर भी मस्तिष्क में एक ही बात घूमती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। तो इसका मतलब आपने स्वीकृति नहीं ली है। स्वयं से स्वयं की स्वीकृति लेनी है, क्योंकि फिर अगर आपके सगे संबंधी व भौतिक संसाधन पर आपका ध्यान रहेगा, आप उन्हें छोड़ तो आए हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी मन में वही चलता रहेगा, तो मन से आप उनको नहीं छोड़ पाए। तो जब तक मन से इस भाव को नहीं छोड़ेंगे, यह नहीं छूटेगा और छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस समय को आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वह क्षण भंगुर है। तो जीवन को इस प्रकार से जिए कि जो भी मिल रहा है उसके लिए संतोष करें, और सबसे बड़ी बात है कि सृष्टि को जब जब आपको समय मिले धन्यवाद देते रहें, क्योंकि जितना भी जो भी आपको मिला है वह यही है, यहीं से प्राप्त होता है, यहीं पर ही सब कुछ समर्पित करके जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके साथ जाएगा क्या, वो भी ये पता नहीं है। आपके साथ क्या जाएगा, कौन सा धन है जो यह ले जाएंगे, कौन सी ऐसी मूल्यवान वस्तु है जो ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। आपके कर्म, आपके सत्कर्म, सन्मार्ग जो तरीका आपने अपनाया, ईश्वर का जितना भजन किया, ईश्वर का जितना नाम जप किया, जितनी जीवन में भलाई की, जितना आशीर्वाद प्राप्त किया, यह सब अमूल्य रत्न है। ये वो अनमोल रत्न हैं जो आपके लिए एक नए कार्य को करेंगे। इस भाव सागर में पार करने के लिए आपको यह करना होगा। तो अब कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जीवन को बिल्कुल छोड़ना मत प्रारंभ करें। छोड़ कोई नहीं सकता, सिर्फ इतना कर सकते हैं, अगर ईश्वर से हमें इस धारा पर जन्म दिया है, उसका ही एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जाने। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप ज़रूरतमंदों की काम आ सकें। जब आप किसी के साथ कार्य करेंगे तो आप किसी का जीवन में, अगर आपने किसी कार्य में अपनी किसी गतिविधि से दूसरों का मुख पर थोड़ी-सी मुस्कान प्रदान कर सकते हैं, तो वो कार्य आपको करना है। जीवन में जो भी करते हैं, जितना भी आपसे बन पड़ता है, दूसरे ज़रूरतमंदों की सहायता करें, दूसरों से आशीर्वाद लें। देखिए, बुद्धिमान जन हैं, जो यही करते हैं कि अपने जीवन में जितना ज़्यादा पुण्य की पूँजी आप एकत्रित करेंगे, वह पुण्य की पूँजी आपके साथ जाएगी, अवश्य जाएगी, आपकी ही सहायता होगी, क्योंकि जितने अच्छे कर्म आपने किए होंगे, उतने अच्छे कर्मों का आपको फल मिलेगा। यह जीवन का एक अगूढ़ सत्य है। बिल्कुल, देखिए, जीवन में अगर हम इसी भाग-दौड़ के पीछे रहें, इन संसाधनों के पीछे, इन्हीं ऐश्वर्य और इनके पीछे अगर हम भागने का प्रयास करेंगे, तो जीवन में अनंत तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। और यह बात समझ में आई है कि इस पूरे जीवन को आपने कितने लंबी दूर तक मापता है। लेकिन अंत में आपके साथ क्या बुरा हो सकता है? कुछ बुरी यादें, कुछ अच्छी यादें, तो वह यादें काम नहीं आएँगी, काम आएँगे आपके द्वारा सद्मार्ग। आपके जो कार्य किया है, सत्कर्म के लिए कार्य किया है और दूसरों की सहायता में जो आपने कार्य किया, महाराज जी अपनी 3 प्रमुख शिक्षाओं में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर बल देते हैं, वह है दूसरों की सेवा करना। सेवा करने का आशय है कि जीवन में एक राजा के समान जीवन जीने की बजाय एक ऐसे सेवक के समान जिएँ, जो वह और किसी से कार्य नहीं आएगा। आपको श्री हनुमान जी से आपके विषय में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। श्री हनुमान जी ने अपने जीवन में ऐसे समर्थवान किया था। दास बनकर झुककर भी आगे रहना सीख जाते हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं होता। छोटी सी कहावत है कि जितने भी
आपको आनंद देने वाले फल होते हैं, वह ऐसे ही एक वृक्ष पर लगे हैं, जो वृक्ष झुक जाता है। नहीं तो एक खजूर का पेड़ भी होता है, जिस पर बहुत दूर फल लगा होता है। हालांकि वह भी फल है, लेकिन आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पेड़ इतना बड़ा होता है कि वह दूसरों से कभी भी संपर्क में ही नहीं आ पाता। और वही आप देखेंगे कि जो फलदार वृक्ष होता है, जिसमें ज़्यादा फल लगे होंगे, वह झुकेगा, क्योंकि वह सेवा के भाव से ऐसे आपको जीवन देगा। तो दूसरों की सेवा के लिए बने रहने, तो हमेशा एक ऐसा वृक्ष बने जो फलदार हो, मीठे फल हो। मीठे फल का आशय आपके जीवन में इतना सार्थक हो, आसानी पे आप कोई भी कार्य कर पाएँ, ज़्यादा आपको जो दास बनकर जीने का जो ढंग होगा, वह दूसरों को भी प्रेरित करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि श्री हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हनुमान जी के चरित्र को यदि आप पढ़ेंगे, तो आप मेरी इस बात को बड़ी आसानी से समझ पाएँगे। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर भी अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।